हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज का दिन बड़ा फकअप भी खाएंगे क्योंकि सारी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो अच्छी नहीं हुई थी। एक सेकंड यार, तौलिया ले लें। तो अभी जस्ट हम स्टेप्स पूरे करके आए हैं और अभी हम काफ़ी सिंसियर हो गए इस चीज़ को लेके कि हम अपने स्टेप्स एनिया हिट करें। और अब क्योंकि चलने की हमें इतनी ज़्यादा आदत हो गई है पिछले संडे से, जब से हम वो स्टार्ट किया था कि आखिरी में ही हम स्टेप्स पूरे करने लगे तो हमें चलने की काफ़ी ज़्यादा आदत हो गई है। तो अभी हम 18,090 स्टेप्स कर चुके हैं और जिसमें से 2-2,500 तुम बाइक के निकाल दो तो 15,000 से ऊपर हम एकदम सेफ जोन में रख के चल रहे हैं खुद को। और बाकी तुम्हें फकअप क्या हुआ था वो बता देते हैं। एक तो आज जैसा हमने बताया ना, कभी कभी साला तुम्हें लाइफ टेस्ट करती है कि तुम मजबूत आदमी हो कि नहीं हो। आज उन्हीं में से एक दिन था जिसमें एक छोटी सी दिक्कत हुई थी हमारी बाइक में। छोटी इन दी सेंस मान के चलो इतनी थी कि ज़्यादा वो नहीं कर रही थी मगजमारी, लेकिन सोचना पड़ रहा था उसके बारे में। और ये चीज़ें फकअप हुई हमारी सिर्फ आधे घंटे के लिए, तो वो इतना हम सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ जो दिक्कत ज़्यादा करी है वो है हमारा मेमोरी कार्ड आज करप्ट हो गया था दोपहर में। तो उसकी वजह से सीन क्या हुआ, कल जो हमने जितना भी कंटेंट रिकॉर्ड किया था वो सारा चला गया। अच्छी चीज़ ये हुई थी कि हमने उससे एक दिन पहले तक का सारा ट्रांसफ़र कर लिया था। कल का फकअप हो गया, लेकिन चलेगा। अब हम आदत बना रहे हैं कि जैसे हम करते हैं ये रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र करना चालू कर देंगे। पहले क्या होता था, हम 2-3 दिन का इंतज़ार करते थे, अब नहीं। अब जैसे ही आया करेंगे तुरंत कर देंगे। और अब स्पेस भी हमने बना ली है। बाकी एक चीज़ जो हमने कल कवर करी थी उसको आज ले लेते हैं। कल कल का सीन ये था कि कल सुबह हमारे सेब खत्म हो गए थे, एप्पल। तो उसमें ये सीन हुआ था कि हमने पंचायत जो पे ली थी उसमें ये थी कि जो हमारा सुबह का एप्पल था वो हमने शाम को ऐड किया था। और उसका रीज़न क्या था ये भी बता देते हैं कि जब तुम क्या कहते हैं, कोई भी प्रेप कोई छोड़ो, हम अगर नॉर्मली भी ले रहे हैं तो फिर अगर तुम ज़रा सा भी ट्रैक से हटते हो और उसकी वजह से कोई भी चेंजेस आते हैं तो तुम एक पर्टिकुलर चीज़ को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हो। सपोज अगर क्या होगा, जैसे अभी हमारा वेट कम होना चाहिए जो कि हो रहा है, और आज का हमारा एग्जैक्ट वेट खाली पेट था 88 kg। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है कि कल से हमारा करीब 50-100 ग्राम कम हो ही रहा है एटलीस्ट डेली। तो वो चीज़ भी सही है। वापस आते हैं तो अगर मान के चलो अगर कल हम रात को एप्पल ना लेते तो फिर अगले दिन हम ब्लेम किस चीज़ को करते कि ओके एप्पल नहीं खा रहे हैं तो फिर उसकी वजह से ये चेंजेस हुए हैं। तो ये चीज़ तुम्हें ट्रैक से हट आती है, स्पेशली जब तुम इतनी सीरियसली ये प्रेप करते हो। तो हम रिकमेंड क्या करेंगे कि एनी हाउ अगर तुम कोई चीज़, पहली चीज़ तो ये कि कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। बट अगर कभी इन केस होती भी है, कोशिश करो कि या तो उसको रिप्लेस करो सेम मैक्रोस के साथ, क्वांटिटी वगैरह भी तुम देख लेना, या फिर सेम चीज़ को तुम अलग टाइम पे भी ले सकते हो। इन शॉर्ट बाय द एंड ऑफ द डे तुम्हें सेम क्वांटिटी में सेम फूड सोर्सेज लेने हैं। अब चाहे उसमें तुम्हें चिकन अगर तुम्हारा इसी पानी में डुबो के खाना पड़े, या अंडे पानी में डुबो के खाने पड़े, या पनीर पानी में डुबो के खाना पड़े जो तुमने नहीं खाया है तो करो वो। बाकी अभी अगेन आखिरी मील ही है। अब तो हर एक चीज़ हम ट्रैक पे कर रहे हैं। और देखा जाए तो हमारी बस ये है कि खुद से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी कई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही हो रही हैं। इन शॉर्ट जब हम देखते हैं खुद को पोजिंग करते टाइम तो सही दिखता है, लेकिन हमें लगता है कि अगेन वही एक फैक्टर जो हमें बार बार रियलाइज़ होता है वो टाइम पीरियड का, कि काश हमारे पास और थोड़ा टाइम होता, या फिर और हमने ये चीज़ जल्दी स्टार्ट की होती तो शायद हम अपना बेस्ट हिट कर पाते जो पॉसिबल है। लेकिन हमने कहा नहीं, जो है उसी में तुम्हें बेस्ट हिट करना है तो वो भी करेंगे। लेकिन हाँ, पिछली बार से तुम काफ़ी ज़्यादा सही पोजीशन में है, वो चीज़ भी है। अभी जो एक्सपेक्टेशन था जो हम लेके चल रहे थे, हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन क्या थी वो भी चीज़ हम बता दें कि एक तो स्टेरेटेड ग्लूट्स, मतलब कि जो तुम्हारे ग्लूट्स होते हैं एकदम लाइन खिंची होती हैं, ये तब होती हैं जब तुम बहुत ज़्यादा लो फैट पे होते हो, ठीक है। और दूसरा हम हैमस्ट्रिंग विजिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और फिर एक चीज़ हम अपना लेग्स पे वेन्स, ये तीनों चीज़ें हम, और तीनों देखा जाए तो लोअर बॉडी में ही है तो प्रोग्रेस है। और सबसे अच्छी चीज़ हम जो देख पा रहे हैं कि अभी हमारे लेग्स पे मास काफ़ी ज़्यादा है और लेयर्स ऑफ फैट है।
अभी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे फैट की लेयर नहीं है। अभी हम जितना फील कर पा रहे हैं, जो हमारा बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इवनली है, मतलब कि इक्वली कह लो कि हर जगह फैट है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसको कम करने में थोड़ा सा, एक तरीके से कहता ना कि तुम अगर 1 किलो भी कम करोगे, हर जगह से कम होगा और वो दिखेगा भी, लेकिन तुम्हें इतना कम माइनर चीज़ें दिखेंगी कि तुम्हें लगेगा अबे साला 1 किलो कम करने में हमने इतनी मेहनत कर दी और दिखने में सिर्फ ये हो रहा है। लेकिन ये चीज़ अच्छी भी है और ये चीज़ खराब भी है कि अच्छी चीज़ ये है कि तुम हर जगह से फैट कम कर रहे हो, और खराब चीज़ ये है कि जो प्रोसेस जो तुम्हें दिखेगा वो काफ़ी स्लो होगा। तो ये बॉडी टू बॉडी भी होता है, सही बताएं तो, कि कोई कहीं ज़्यादा फैट होल्ड करता है, कोई कहीं कम करता है। जैसे बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होल्ड करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे ना के बराबर ही कहेंगे, सामने भी नहीं कहेंगे ज़्यादा होता है, जो भी होता है हल्का बहुत नीचे होता है, और जो मोस्टली है, मोस्टली भी नहीं कहेंगे, इवन यहाँ पे जितना एक तरीके से लोग होल्ड करते हैं उससे हम कम ही होल्ड करते हैं। कहाँ हम ज़्यादा होल्ड करते हैं, हमें जो फील होता है थोड़ा बहुत, जो ज़्यादा फील मतलब कि होल्ड करते हैं वो थाइज पे है ना, जहाँ पे एक तरीके से अगर हमारी अपर बॉडी काफ़ी जल्दी श्रेडेड हो जाती है लोअर बॉडी के कंपैरिजन में। तो ये एक चीज़ है। बाकी अगेन आखिरी मील वही 100 ग्राम अपनी योगर्ट, ये ही तो एक मील है जो एंजॉय कर पाते हैं पूरे दिन में। एक ये होती है मील, और एक होती है हमारी सुबह क्या कहते हैं पहली मील जो होती है ब्रेकफास्ट वाला। ओके, तो हमें इस पे 100 नहीं देखते हैं क्योंकि चम्मच में चिपकी होती है 3-4 ग्राम, तो इसमें जाएगा 95 और बाकी का 5 ग्राम इस चम्मच में भी लगा होता है, तो ये तक हम कंसिडर करते हैं। तो अब चीज़ें तुम देख ही रहे होगे कितनी सीरियस होती हैं भाई इन सब चीज़ों में, लेकिन मज़ा भी आता है भाई। यही जो है ना, ये अनकम्फर्ट कह लो, यही मज़ा दिलाता है, क्योंकि जब तुम इसको हिट कर लेते हो एक तरीके से, तुम्हारी साली बताओ हम क्या चाट रहे हैं, जरा जरा से दाने चाट रहे हैं। तो इन शॉर्ट जब तुम ये छोटे छोटे तो नहीं, बट जब तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेटेड तरीके से करने लगते हो, तब तुम्हें एक टाइम याद आता है कि ओके जब तुमने ये पीक हिट किया था तब ये सारा सीन था। तो वही चीज़ है। अभी हमें इसमें लेना है 40 ग्राम वे प्रोटीन और 15 ग्राम आलमंड। हमें एक कमेंट बहुत आ जाता है कि वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अवतार वे प्रोटीन और दूसरा श्री स्वामी नारायण वाटर जग, पर ऐसा नहीं है, स्पॉन्सर किसी ने नहीं किया, ठीक है, हमारी वीडियो है, कद्दू हम किसी को नहीं बोलेंगे। तो बस भाई यही पंचायत रखनी थी। बाकी तुम वर्कआउट आज देखने वाले हो, वर्कआउट काफ़ी अच्छा हुआ था, वो था पुल डे, और उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ, तो तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीने से जा रहे हैं कार्डियो करने, पर तुम्हें अपडेट देते हैं। अभी हमने वेट चेक किया है तो वो था 88.30, मतलब कल से 100 ग्राम कम। तो इस चीज़ से खुश भी हैं कि चलो एटलीस्ट बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, 100 ग्राम कल से कम निकला। हालांकि हमें एक्चुअल में देखना है कि रेफरेंस पॉइंट जो हमारा पोस्ट कार्डियो है उस पर कितना होता है। कल वो 88.05 था, तो यार अगर 88 से हम बस नीचे देखना चाह रहे हैं एक बार कि वो होने लगे, और फ्रीक्वेंटली भी नहीं कहेंगे, मतलब कि डेली वो दिखने लगे 88 के नीचे, तो थोड़ा सा एक तरीके से हमें बूस्ट मिलेगा कि नहीं सही चल रहा है मामला। तो ये चीज़ भी। बाकी बारिश हुई है आज, अभी जब हम सुबह उठे थे तब भी हो ही रही थी, पर अब बंद हो चुकी है। तो तुम बता ही रहे थे 1-2 दिन पहले कि इस बार मानसून यहाँ 2 हफ्ते लेट जाएगा, तो अभी शायद 1-2 बार और बारिश हो। तो यही पंचायत पेलनी थी भाई। बाकी आज वर्कआउट में आज शायद हमें जितना याद आ रहा है आज बैक ट्रेन करना होगा, तो वो चीज़ तुम देखोगे अभी सुबह हम। हाँ, एक चीज़ और है, ये शायद तुम्हें दिखा नहीं पाते हैं, पर हम सुबह ग्लूट्स भी ट्रेन कर रहे हैं, डेली नहीं पर वीक में 1 से 2 बार। तो मिलते हैं जिम में। एक बैक और बाइसेप डे में अगेन आज एक नई चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि 2 जैसे बैक डे पड़ते हैं, बैक डे 1 और बैक डे 2। तो एक बैक डे पे तुम्हारी बेंड ओवर रोज हो जाती है, लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि बारबेल डेडलिफ्ट है, और डेडलिफ्ट तो हमसे नहीं होती, इसलिए हम पार्शियल कर रहे हैं।
तो वो थोड़ा सा उसको कॉम्पनसेट करेगी। अगेन इस पर हम काफ़ी ज़्यादा अपनी बैक इंगेजमेंट फील कर पाते हैं और सेफ भी फील करते हैं। डेडलिफ्ट के साथ हमारा इतिहास अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसको हम प्रेफर भी नहीं करते और ट्राई भी नहीं करते। बाकी आज दिन बड़ा मनहूस गया है, मनहूस इन टर्म्स ऑफ कई चीज़ें साली ऐसी हुई हैं जो एकदम जो वो नहीं होता कोई दिन जो तुम्हें टेस्ट करता है, तो आज है वो। जिसमें से एक था हमारी क्या कहते हैं मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, तो कल डे 22 उसका सारा डाटा उड़ गया हमारा, और वो दिमाग ख़राब कर देता है हमारे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे रील पे भी पड़ता है और मेन वीडियो पे भी पड़ता है। तो वो स्ट्रीक थोड़ी सी तोड़ता है। कोशिश ये करेंगे कि शायद कुछ ना कुछ करके अगर उसको कंपनसेट कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज़ वो शायद मिस आउट होगा। बाकी आज बैक डे का तुम्हें बता दें क्या क्या सीन है। सबसे पहले ही तुम्हारा पार्शियल डेडलिफ्ट, फिर है तुम्हारा वाइड ग्रिप पुलअप्स, प्लेटेड यानी वेटेड पुलअप्स है, फिर तीसरा है तुम्हारा रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, टी बार रोज़ और तुम्हारा सीटेड मशीन रोज़। ये हैं तुम्हारे पांचों मूवमेंट। फिर बाइसेप्स के अगेन वही अपने बारबेल कर्ल, रीचर कर्ल और हैमर कर्ल। तो वर्कआउट ज़्यादा मुश्किल है भी देखा है, क्योंकि वेटेड पुलअप्स में वहीं फट के 4 हो जाएगी। एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा सही हैं आज, तो उसे करने में मज़ा आता है। Fuck. Fuck. तीसरा मूवमेंट कर रहे हैं जो कि है अंडर हैंड लैट पुल डाउन, अंडर हैंड ग्रिप लैट पुल डाउन। इससे पहले हमने जो किया था वेटेड पुलअप्स किया था, उसमें जो मैक्स हम गए थे एक 20 की प्लेट ही थी सिर्फ, उसमें 4 रेप्स आए थे और हमें लगता है काफ़ी कंट्रोल रेप्स थे। लेकिन असली मज़ा सिर्फ उसका नहीं होता, मेन जो चीज़ उसका फ़ायदा रहता है जब तुम वेट हटाने के बाद एक्चुअली जब तुम पुलअप्स करते हो, उसमें जो तुम अपने लैट्स को ओपन होते हुए फील करोगे, वो एक अलग ही लेवल का एक तरीके से तुम्हें पंप देगा कह लो, या फिर तुम्हारा मसल एक्टिवेशन तुम फील कर पाओगे। और इसीलिए इसके बाद जितने भी मूवमेंट रहते हैं उसमें हम लैट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंगेज होते हुए फील कर पाते हैं, जैसे कि इसमें है। फिर उसके बाद हमें टी बार रोज़ करना है और उसके बाद सीटेड मशीन रोज़। तो सीन ऐसा है कि हमारे ख्याल चौथा मूवमेंट है जो कि टी बार रोज़। सबसे अच्छी बात है यहाँ की जो इसका एंगल कह लो या फिर जो भी है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि अगर अभी तक देखा जाए तो हालांकि सारी एक्सरसाइज सही थी, बट उन सब में कंपेयर करके देखें तो ये शायद सबसे अच्छी थी। हालांकि इसके बाद एक और मूवमेंट है जो कि है सीटेड रोज़। अब उसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो जहाँ ये मशीन है इस पर ही सीटेड मशीन रोज़ करेंगे, या फिर एक चेस्ट सपोर्टेड रोज़ है वो भी है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो उसको भी सोच रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि किस पे करते हैं।
इधर तुम्हें दिख रहा होगा तो सीन ऐसा वर्कआउट ही तक था। अगेन टोटल 8 ही मूवमेंट थे जितना हमें याद आ रहा है, और आज देखा जाए तो सारे ही मूवमेंट अच्छे गाएंगे। बस ये था कि कोई सा ज़्यादा अच्छा था, कोई सा कम अच्छा था। कम अच्छा इन द सेंस कि क्योंकि जो अच्छा दादा था वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। जैसे टी बार रोज था वो काफ़ी ज़्यादा सही था, और कौन सा अच्छा था, सीटेड मशीन रोज काफ़ी अच्छा था। बाइसेप्स के तीनों ही मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। देन और कौन सा था, बैक में रिवर्स ग्रिप भी अच्छा था। और आज क्योंकि बहुत टाइम बाद हमने वो की थी, पार्शियल डेडलिफ्ट की थी, तो उसमें कहेंगे कि हाँ एक ठीक ही था, एवरेज ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे। पुलअप्स काफ़ी सही था, उस पर हालांकि हमें कमांड बनाने की ज़रूरत है कि जो हमारे मैक्सिमम रैप जाते हैं वो 4 हैं अभी, उसको हमें कम से कम 8 तो लेके जाना चाहिए कि उतनी हम स्ट्रेंथ रख सकें। अब मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कैलोरीज और कम ही करनी है। बट एक अच्छे फैट परसेंट पे कहेंगे अभी हम हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे पे नहीं है, अच्छों में अच्छे में नहीं है। और अच्छों में अच्छे कहने का मतलब है कि कंपटीशन को कंसिडर करते हुए उसमें एवरेज ही हैं अभी हम। और वेट देखा जाए तो अभी भी हमारा 88 समथिंग है। हाँ 88, आज एग्जैक्ट 88 था। मैंने जो सुबह का एम्प्टी स्टमक वेट था वो एग्जैक्ट 88 था। तो ये चीज़ भी है। हालांकि साल अभी भी हमारा मूड ख़राब हो रहा है उसको लेके, जो क्या कहते हैं, हमारी मेमोरी फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट या करप्ट हो गया था, जिसकी वजह से फॉर्मेट करना पड़ गया था। तो ये सीन भी था। बाकी आई थिंक यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछने जाओ तो नीचे कमेंट कर देना, और मिलते हैं जल्दी।